देखिए, जिन लोगों का भी आईसीआर का एग्जाम है उन सभी को तो ये मालूम था किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आने हैं, क्या क्या आने हैं, वो सारी चीज़ें उनको मालूम थी और उसी पैटर्न का पूरा चीज़ें आई। लेकिन जो कि पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग हुआ है, वो देख लीजिए आप अभी कोई, है ना, मतलब कि जो आपके सोचा था फर्स्ट शिफ्ट का जो देखा गया, फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में थोड़े थे काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन अलग आ गए इन द सेंस कि आपका पढ़ी हुई चीज़ें ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, बट इस तरह से मॉडिफाई करके आपके सामने रखा जाएगा कि आप उसमें घबरा जाएंगे, थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करिएगा, ठीक है, अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखिएगा। जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, पढ़ाया होगा, बस उसमें जो ऑप्शन दे दिए गए हैं थोड़े से गुमराह करने वाले। फर्स्ट शिफ्ट तो बहुत ईजी आई थी, इसलिए फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं आई थी। फर्स्ट शिफ्ट में कहीं ये पूछ लिया था मीथेन का अन्य नाम, विटामिन डी, पैम का पूरा नाम, ठीक है, राणा टिग्रीना के बारे में पूछा गया था, प्रकाश रासायनिक धुआओं के बारे में, ये सब क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन है भाई, है ना, जो स्टूडेंट्स ने हमें दिए हैं वही सारे क्वेश्चन। एनपीके के बारे में, वाइटल बल सिद्धांत के बारे में, बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, हृदय गैस, हास्य गैस कहाँ होती है, उभयचर हृदय में कितने फेफड़े रहेंगे, ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, शोल्डर किससे मिला होता है, इसके लिए तो पूरी कोडिंग बताए थे। मतलब इन सबको तो हमने कोडिंग से कवर कर, जो फैक्ट है ना, फैक्ट तो आपसे नहीं बचने वाला था, ठीक है। ग्वाला ज्वर किससे प्रभावित करेगा, आयरन के बारे में थोड़ा सा, फेरनोस के बारे में पूछा था, मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में, एमिक के बारे में पूछा गया था, ठीक है, जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ग्वाइटर घेंगा के बारे में, मलेरिया के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी भी थी और सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो मतलब एटलीस्ट ये मानकर चलते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी ईजी सी देखने को मिली थी सेकेंड और थर्ड के कंपेरिजन में फर्स्ट शिफ्ट का। हालांकि ये तो नियम ही है कि किसी भी एग्जाम का पहला शिफ्ट हमेशा आसानी आती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड इसमें हिस्ट्री से लेकर साइंस से लेकर सभी बच्चों को पसीने छुड़ा दिए थे, ऐसे वाले क्वेश्चन आए थे। इन से कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिए, कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टेटमेंट बड़ी बड़ी देगा। अब बच्चों को आदत नहीं है तो कैसे काम करेंगे, आपका पढ़ाया क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर आपको समझना है, इतना याद रखिए। जीए में आ गया था राष्ट्रपति अनुच्छेद के बारे में, उद्यान के बारे में, एसटीएक्स आर्टिकल के बारे में थोड़ा एक दो क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, और ये भी तो आर्टिकल ही हो गया। फिर कुछ फैक्ट पूछ लिया गया था अध्यक्ष, और अध्यक्ष बता रहे थे कि अभी का ना पूछ करके पहले कि इसके पहले इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो बिल्कुल आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा जितना भी पढ़े उसी का रिवीजन कर लो, थोड़ा बहुत देख लीजिए, कुछ नया पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बनीर घट्टा हो जाएगा, प्लासी का युद्ध हो जाएगा, आईसीआर के बारे में एक आध क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, मतलब युद्ध वॉर के बारे में क्वेश्चन आ रहा था। अब सेकंड शिफ्ट वाले कहते हैं सर हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न अलग आया था, ऐसा नहीं कि मतलब फैक्ट आए थे, फैक्ट बहुत कम आ रहे थे, उनका कहना था, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या आ रहे थे, न्यूमेरिकल, उन्होंने देखा, मतलब बोलते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन मान लीजिए फैक्ट वाले होंगे, बाकी सब उनके या तो न्यूमेरिकल रहे या तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बैटरी का भी न्यूमेरिकल दिखा, दर्पण का उनको न्यूमेरिकल दिखा था, फिर क्रिया रिएक्शन के बारे में आ गया था उनका, ठीक है। फैक्ट बहुत कम थे सर, है ना, उनका कहना ये था, और बाकी सब थोड़े थे वो लंबे स्टेटमेंट में। तो अपने माइंड को सेट करके जाओ, हाँ अगर ऐसा पेपर में आएगा तो हमें कैसे कैच करना हो, कैसे हैंडल करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में था, रिवॉल्यूशन के बारे में आया था, क्रांतियों के बारे में, प्रदूषण के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर उन्होंने कहा सर हिस्ट्री में जो नॉर्मल आता है वही मैथ्स कहा गया था कि सर मॉडरेट लेवल का आया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा, मतलब ये पैटर्न मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ज़्यादातर यही फॉलो हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट डे भी जो आएगा इसी सारी चीज़ों से आपका पैटर्न फॉलो होगा मैथ्स में, ठीक है। जीके और उस समय भी उसी पैटर्न को फॉलो होगा, लेकिन अब जो स्टेट क्वेश्चन है वो थोड़ी ना आने वाले, लेकिन यहाँ पर पैटर्न तो फॉलो होगा, पैटर्न आप एक बार सीख जाते हो तो वो सारी चीज़ें आपसे मैथ्स में बनती हैं, ठीक है। तो अब देखिए पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है, कोई एक दंड आलेख का था और एक पूरा सर्कल वाला था, परसेंटेज वाला। ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन उसमें देखने को मिले थे। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आया था, चक्रवृद्धि ब्याज का 2 क्वेश्चन थे, है ना, नाव धारा से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, विभाजिता के नियम से भी 1 क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से भी था, इट मीन नंबर सिस्टम से मान लेना उसको, ठीक है, विभाजिता का नियम। फिर क्षेत्रफल में एक आया था, समबाहु क्षेत्रफल शंकु के बारे में आया था, इस तरह की चीजें। और फिर देखिए ज्यामिति का भी क्वेश्चन देखने को मिला था, परसेंटेज का भी क्वेश्चन देखने को मिला था, ट्रेन का भी क्वेश्चन देखने को मिला था यहाँ पर, त्रिकोणमिति के भी क्वेश्चन देखने को मिला। त्रिकोणमिति के शायद उन्होंने बोला था 2 क्वेश्चन था और ट्रेन का 1 ही क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके द्वारा बताई गई है, जो भी एग्जाम देने गए थे सभी चीजें उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया था कि सर कुछ ना साइंस में भी अलग अलग से, फिर उन्होंने बाद में बताया था मैथ्स क्या कि सर अलजेब्रा से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मतलब अब अलग अलग शिफ्ट में गए थे ना बच्चे, तो सबका अपना अलग अलग आया होगा। तो अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और बोला था सर बार वाला एडिशन आया था, ठीक है। एक का कहना था सर बार वाला एडिशन आया था, उनके पेपर में क्या आया था, बार वाला एडिशन 0.35 के ऊपर बार, फिर इस तरह से बार वाला एडिशन आया हुआ था, वो बोला था एक ने। इसके बाद साइंस में मतलब जीके का बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सर कुछ आया था, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के बारे में कुछ आ गया था, राज्यसभा लोकसभा के बारे में देखने को मिला था वहाँ पे। और क्या मिला था, केमिकल रिएक्शन बोला गया था, वो तो आपको हमने पहले ही बता दी, केमिकल रिएक्शन हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कुछ पूछ लिया गया था, दर्राओं के बारे में भी पूछा गया था। इस तरह की सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई है, बस मेन याद रखिए साइंस में और बाकी क्वेश्चनों में, ठीक है। क्या याद रखना आपको, साइंस में और बाकी क्वेश्चनों में याद रखना कि वहाँ पर ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, जो पेपर में आएगा अच्छी तरह से समझिएगा और उसके
हिसाब से एकदम पेशेंट रखकर आपको आंसर्स को टिक करना है, अप्रोच लगाना है बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, कैसे आराम से, मतलब हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। बढ़िया अच्छी तरह से आप एग्जाम को देखिएगा और उस पैटर्न को फॉलो करके आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अपना बेस्ट से बेस्ट देकर आइएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। मैथ्स तो आपको मान के चलिए कि जितनी भी आ रही है उसमें से मतलब 1-2 क्वेश्चन छूटना चाहिए, बाकी सब आपसे बन जाना चाहिए। मतलब इसके बाद क्या रहेगा, मतलब मैक्सिमम तो पूरे के पूरे 100% आपसे बनने वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना, ठीक है। बाकी जो जीके हिस्ट्री ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज पूछ ले रहा है, कईयों में स्टेटमेंट वाले पूछ ले रहा है, तो यहाँ पर भी आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके, अप्रोच लगा करके, लॉजिकल लगा करके सारी चीज़ों को करने के बाद ही अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलें फिर, चलो तो आई होप कि आज का एनालाइज तो आपको कंप्लीट हो गया होगा कि कैसे कैसे पैटर्न रहा है। और अगर कल कुछ स्टूडेंट्स अगर जिनका भी है वो कल नहीं परसों, ठीक है, जिनका भी रहता है फिर हम आपको बताते हैं। कल क्या, परसों को तो पूरा बेस्ट ही बेस्ट दे देंगे ना, 2 तारीख का तो पूरा फाइनली मिल ही जाएगा, ठीक है। 2 तारीख को तो बहुत सारे लोगों का है, ठीक है, डोंट वरी, तो उसका मिल जाएगा, फिर 3 का फिर बताएंगे। चलो ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सेकंड शिफ्ट वाले ने फिर से वही भेजा सिंप्लीफिकेशन, SI 4, DI वाले से टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, फिर क्या है मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर रूट का, और एंगल से भी ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन आए थे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। और देखिए फिर उन्होंने यहाँ का भी भेज दिया हुआ है कि हिस्ट्री से उनको देखिए 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिले थे, फिर आंदोलन से क्वेश्चन आया था, बहलोल वंश लोधी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वायसराय से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, कौन सी पर्वतमाला कहाँ से संबंधित, इस तरह से क्वेश्चन आए थे, शेरशाह सूरी के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, 1 2 कम ज़्यादा, अच्छा वेग कम होगा या कम होगा, है ना, वेग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि वेग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कम ज़्यादा से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर क्या था यहाँ पर, तो ये हो गया कि वन का होगा कि 1 का कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होगा। फिर 2021 में 2021 के करंट अफेयर आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन थे। एक योजना से संबंधित था, एक स्पोर्ट्स था, अवार्ड से क्वेश्चन आया था, FCCI के अध्यक्ष पूछा गया था, FICC, ये तो हर ही कोई बता रहे हैं ये तो आया ही आया था, मतलब ये तो जेन्युइन मान लीजिए। हालांकि ये तो उन्हीं स्टूडेंटों ने क्वेश्चन किया ना, इनका तो आज का खुद का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट में इनका था, ठीक है, इन्होंने खुद भेजा है सारे क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिर क्या आया था कि मिसाइल से क्वेश्चन, जो ब्रह्मोस नहीं बता रहे थे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, उड़ीसा से संबंधित था, 2021 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर अनुसूचियों के बारे में आया था कि दल बदल अनुसूची कितना है, आपको पता है दल बदल कब आएगा, ठीक है। तो और सारी चीज़ें इसकी ट्रिक से हमने पूरी 12 की 12 अनुसूचियाँ ट्रिक से हमने आपको याद करवाई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए, साइंस का भी क्वेश्चन उन्होंने भेज दिया, साइंस से रिगार्डिंग क्या हुआ था, अवतल दर्पण आया था, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन से क्वेश्चन पूछा गया था, बैटरी के न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है। दुर्बल प्रबल एसिड आया था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो हमने बताया था ग्वाइटर या घेगा रोग वाला जो क्वेश्चन था। पुष्पभेद्री अपुष्पभेद्री अंतर पूछा गया था, इस तरह से हार्ट ऑफ डायग्राम पूछा गया था ना, लोकसभा राज्यसभा, जितने क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो सारे ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आपदा प्रदूषण से, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। इन सारे टॉपिक जो हमने बता दिए उन्होंने भी यही लिखकर सारी चीज़ें आपको बताई है। चलिए आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी।